हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार मैं जीके के डोज में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ऑल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, मतलब हमारे भारत से जुड़े जो भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि भारत की जो ज्योग्राफी है वो कैसी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है और इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जनरल फैक्ट्स है और ये आपको पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब ये जो है आपका, ये हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से नॉर्थ में है, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उसमें कौन सी लोकेशन है उनकी, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो है इसकी लोकेशन है आपकी ग्लोब पर। ग्लोब में हमने जो इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना रखा है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी लोकेशन है ग्लोब पर हमारे अर्थ, हमारे इंडिया की, वो ये बता रखी है। और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with the total area of 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारी जो इंडिया है वो सेकंड रैंक पे है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एरिया जो है हमारा जो भारत है, जो इंडिया है, वो 7th रैंक पर है। और इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इंडिया मेजर्स 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मतलब आपने भारत का नक्शा तो सभी ने देखा होगा, तो इंडिया के मैप में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मीन्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो हम कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल, जो भी आपका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 3,214 किलोमीटर्स है। और जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट मीन्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 2,933 किलोमीटर्स। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको वर्ड्स जो डेटा है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इट हैज़ अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर्स। मीन्स जो आपका मतलब मुख्य भूमि स्थल है वो कितनी लेंथ है उसकी, वो है 15,200 किलोमीटर्स। और जो आपकी नीचे की कोस्ट लाइन है वो टोटल कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। और खाली ये आपका जो है ये आइसलैंड्स वगैरह मिलाकर इतनी लेंथ है, और अगर बिना आइसलैंड के सिर्फ मेन लैंड की बताए तो दैट इज़ 6,100 किलोमीटर्स। ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि खाली अगर मेन लैंड की लेंथ आपसे पूछ लेगा विदाउट मेन कोस्ट लाइन पूछ लेगा, मेन लैंड की कोस्ट लाइन, तो वो 6,100 किलोमीटर्स है। और आइसलैंड मिला के अगर पूछे तो दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं आपके सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न, ये जान लेते हैं। तो हमारे जो इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है दैट इज़ गिबिथू, इसे वालांगू भी बोलते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि सबसे ईस्टर्न में आपका कौन सा स्टेट है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है आपके इंडिया का दैट इज़ गिबिथू, वालांगू जिसे भी बोला जाता है। वेस्टर्न पॉइंट है आपका सरक्रीक, जिसे गुहार मोती भी कहा जाता है, और ये आपका गुजरात में पड़ता है। फिर नदन पॉइंट की बात करें तो दैट इज़ इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। और सदर्न पॉइंट की बात करें, सदर्न पॉइंट की मेन लैंड पे अगर बात करें मींस जो आपका तमिलनाडु पड़ता है वहाँ पर जो है वो केप कोमोरिन है, जिसे हम कन्याकुमारी भी कहते थे पहले, अब इसे केप कोमोरिन बोला जाता है इस पॉइंट को। तो आपने शायद सुना भी होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए कि आपका भारत का सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, ये जो आपका अंडमान एंड निकोबार है उसका जो निकोबार आइसलैंड है, निकोबार आइसलैंड के भी कौन से वाले पे, ग्रेट निकोबार पे ये इंदिरा पॉइंट जो है वो लाई करता है वहाँ। मतलब ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेटर से, मतलब ये हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर से जो है नॉर्थ में पड़ता है, तो आपसे इक्वेटर से जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है आपका इंदिरा पॉइंट, उसकी कितनी डिस्टेंस है, तो डैट इज़ 876 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस भी आपको याद रखनी है कि इक्वेटर से हमारे इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसकी कितनी डिस्टेंस है, दैट इज़ 876 किलोमीटर्स। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल आइसलैंड, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि टोटल आइसलैंड आपके इंडिया के कितने हैं, तो कितने हैं वो 247 है, जिसमें 204 तो आपके बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, और 43 जो है वो आपके अरेबियन सी में है, मतलब 43 आपके अरब सागर में है टोटल आइसलैंड। और लक्षद्वीप पे जो है, अगर लक्षद्वीप में आपसे आइसलैंड द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो कितने हैं वो 36, टोटल 36 आइसलैंड जो है वो आपके लक्षद्वीप में मिल जाएंगे। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सबको पता ही होगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो वो है 82 डिग्री, 82 हाफ डिग्री मीन्स 82.5 डिग्री जो है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये कहाँ से पास होता है, ये मतलब लैटिट्यूड है आपका और लॉन्गिट्यूड है सॉरी, और ये कहाँ से पास होता है, ये आपका पास होता है इलाहाबाद के नैनी से, ये इलाहाबाद के नैनी से पास होता है, और ये टोटल 5 स्टेट से जो है पास किया जाता है। उसके बाद आपका अगर डिफरेंस पूछ लेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना डिफरेंस है, तो ये आपका 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच टाइम जो है वो आपका पूरा वर्ल्ड का टाइम है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ग्रीनविच आइसलैंड से ये पास होता है। और ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच टाइम है, इन दोनों में अपना कितना डिफरेंस है, ये 5.5 घंटे का डिफरेंस है। और हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा ही होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से हमारे इंडिया से पास हुई है, तो वो 8 राज्यों से पास हुई है। कौन कौन से राज्य हैं वो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास हुई है। और ये ही आपके जोग्राफिकल फैक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही कॉमन फैक्ट्स ही आपके मीडिया एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा डीप फैक्ट्स आपके लिए लेकर नहीं आई हूँ, ना ही आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें बताई हैं मैंने। सिर्फ नॉर्मल जो कॉमन फैक्ट्स हैं जो आपको ज्योग्राफी के पता होने चाहिए इंडिया के बारे में, वो ही फैक्ट्स हैं, और आप इतना ही पढ़ें तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है किसी टॉपिक पे, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और इसका जो पीडीएफ है गाइज, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपना। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, या फिर और किस तरीके के टॉपिक्स आप इसमें और पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच।